बूंद पानी सुकाई फसल चकाई ते क्यों बावड़ा बनावा लाग रिया छो। भड़ाज गांव में 5 साल पहले जब महिलाओं को आजीविका पाठशाला से जोड़ा गया, बूंद बूंद पानी से सिंचाई की बात बताई गई तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, बल्कि कहा गया बावला हो गए क्या, ऐसा भला कैसे मुमकिन है। लेकिन धीरे धीरे बात समझ आई। घूंघट के पर्दे में 4 दीवारी के पीछे महज चौका चूल्हा करने वाली महिलाएं आगे आईं। इस पाठशाला से उन्नत खेती के तौर तरीके सीखे, तकनीकों का सहारा लेकर उन्होंने ऐसी झंडा बरदारी की कि उनका पूरा गांव रोल मॉडल बन गया। सुपियार ने संस्था इब्तिदा की आजीविका पाठशाला से जुड़कर खेती में कई नवाचार किए। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, जैविक दवाओं का इस्तेमाल और बाजार से लिंकेज मिलने से अब उनकी जिंदगी बदल गई है। पहले भले ही सुपियार और उनके पति राम फूल की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन आज वे आर्थिक रूप से बेहद सशक्त हो चुके हैं। सुपियार अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रही है। सुपियार पशुपालन के साथ गांव में कटलरी की छोटी सी दुकान भी चलाती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है। पहले तो 1 बीघा में खूब ज्यादा 1.5 बीघा में इतना क्यारी दौरा सुपिया है क्यारी कर करके फिर संस्था वाला ने बोले जब लगवाया था। अभी मल्चिंग ड्रिप लगा के सिंचाई सारा खेतम हो जाए, 4-5 बीघा में हो जाओ से 50-60% मुनाफा बढ़े ही छे। पहले तो एक फसल ही हुई थी, अब तो कई फसल बालिया था, फिर पैसा बढ़िया तो बच्चा ने बढ़िया जगह स्कूल में बैठा दिया, गाड़ी भी ले लिया था, फिर दुकान भी करा था। निशा जांगीड़ अब संस्था से जुड़ी तो उन्होंने खेती में बदलाव की बात की। घर वालों ने पहले तो निशा के इन फेरबदल की बातों को मजाक माना, लेकिन अच्छी तरह समझाने पर घर वाले भी राजी हो गए। वे आज ब्रोकली, पत्ता गोभी जैसी कैश क्रॉप ले रही हैं। पानी पहले भी इतना ही था और अब भी इतना ही है, तो हम पहले कम खेती कर पाते थे, ये जैसे पानी वैसे ही बहाते थे, वेस्ट ज़्यादा जाता था। तो अब जैसे ड्रिप से करते थे हम, पूरी हमारी 5 बीघा में खेती कर लेते हैं इसी पानी से। राजस्थान के अलवर जिले में थाना गाजी ब्लॉक से 12 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला से घिरे भड़ाज गांव में ऐसी एक नहीं कई सच्ची कहानियां कदम कदम पर बिखरी पड़ी है। गांव में 396 परिवारों के 1678 लोगों की आबादी है। 5 साल पहले तक बारिश के बाद दूसरी फसल का 1-2 पानी की सिंचाई तो हो जाती थी, लेकिन उसके बाद पानी नहीं बचता था, जिससे 116 परिवार पलायन कर जाते थे। पलायन के कारण गांव में सिर्फ बुजुर्ग ही दिखाई देते थे। गांव में सब्जियों का उत्पादन नहीं होता था। लगातार फसल नहीं होने से मिट्टी का लचीलापन कम हो जाता था और उपजाऊ नहीं रहती थी। संस्था इब्तिदा इस इलाके में महिलाओं के विभिन्न मुद्दों पर काम करती है। गांव के हालात देख साल 2020 में संस्था ने महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत गांव में आजीविका पाठशालाएं बनाई। महिलाओं को साथ खड़ा करना और उनकी पीढ़ियों पुरानी धारणा बदलना बेहद कठिन काम था। जैसे तैसे कुछ महिलाएं साथ आईं, उन्हें एक्सपोजर टूर के साथ ट्रेनिंग दी गई, खेतों में मॉडल तैयार किए, नतीजे बेहद सुखद आए। तो बाकी महिलाओं को भी यकीन हुआ कि बूंद बूंद पानी से भी खेती मुमकिन है। संस्था से हमारे जीवन में पहले से और अब काफी बदलाव आ गया। कौन सा बीज डालना है, खेती में बुआई करवानी, उराई करवानी है, क्या डालना है, तो पुरुषों की भी एक तरीके से वो जिम्मेदारी ख़त्म होगी। महिलाएं खुद में खुद वो सारा काम करने लगी, तो उनको भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि हम कुछ और काम करके अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकते हैं। आज हम खुद संतुष्ट है कि हमारी महिलाएं सारा काम कर सकती हैं। आजीविका सखी को पशुओं के इलाज की भी ट्रेनिंग दी गई। पति की मौत के बाद अकेली हो चुकी राजंती ने बकरी पालन से सब कुछ हासिल कर लिया। पशु सखी से पूरे गांव में पशुपालन को बढ़ावा मिला। अब वे डॉक्टर दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। तो 5 दिन की ट्रेनिंग ले रहा है तो मेरा गाँव वाला मजाक उड़ा लगन फट चाहे मेला जो कहीं दे कहीं बना रही है, डॉक्टरानी बन रही तो मैं धीरे धीरे इलाज करवा लगी, तो मेरे गाँव में पहचान बन गई। अब मैं धीरे धीरे बड़ों भी इलाज करवा लगी, तो मेरी पहचान बनता है, आमदनी भी होगी और थोड़ी थोड़ी मैं आजीविका के बढ़ा बढ़ेगी। डॉक्टरनी बन गई जो दिन बुला लिया तो फिर बच्चा भाई 2 बकरिया का जीजे जी बस भी हो जाए
और पहले कोई छाई नहीं कड़े मर जाता पा एक दो। कमला देवी उन्नत खेती कर रही हैं। मल्चिंग, ड्रिप और स्प्रिंकलर के कारण उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान दिखाई देती है। वहाँ काम नहीं चला था जब गाँव में रहता, और गाँव में काम नहीं था जब बाहर रहता था 8 महीना। अब तो यहाँ ही राजा, अब यहाँ पर देखो वो लगी, ये ड्रिप से वो लगी। कम पानी में बेहतर खेती, लागत में कमी और मुनाफे में बढ़ोतरी से आर्थिक और सामाजिक ताने बाने ज्यादा मजबूत हुए हैं। महिलाओं का खेती में दखल बढ़ने से वे सशक्त हुई हैं। संस्था इब्तिदा ने रैन गन, लेजर स्प्रे, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर से किसानों को रूबरू कराया। गांव की 192 महिला किसानों ने एक साथ जुड़कर 79 हेक्टेयर भूमि में नया मॉडल अपनाया। खेती की इन बदलती तस्वीरों के बाद अब बाजार खुद इन गांव तक आने लगा है। मैं 1 बीघा पक्के में मिर्च लगाया था, तो उसमें करीब मैं 2,60,000 की मिर्ची दी। तो उस दूसरी साल में और लोग भी जुड़ गए, तो इस तरीके से करते करते थोड़ा सा हमें बाड़ी में काफ़ी फायदा मिला। सारा मासो साड़ बाटला, सारा मासो साड़ बाटला।